हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, ये जो आज की वीडियो होने वाली है ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मैं रैंडम बातें करने वाला हूँ, एक दो पॉइंट बस मैंने लिख के लाया है। और ये वीडियोस खास करके उन सभी बच्चों के लिए है जो भी बच्चे 2024 में 10th पास किए, मैट्रिक परीक्षा पास किए। और जब वे बच्चे बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करते हैं तो उन सभी बच्चों की जो एक सबसे बड़ी समस्या निकल के आती है कि सर हम 10वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं और 11वीं भी जो है लगभग सर 8 मंथ निकल गया, मतलब 6 महीना तो हमारा परीक्षा दिए हुए हो गया। ठीक है, फरवरी में एग्जाम हुआ, ये 8वां महीना चल रहा है, 8वां महीना खत्म होने वाला है। तो सर हमारा क्लास 11 खत्म होने वाला है, निकलने वाला है और हम अंग्रेजी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कैसे होगा? और क्योंकि मैट्रिक में अंग्रेजी का मार्क्स नहीं जुटता है, ऐड नहीं होता है, तो बच्चों का दिमाग में रहता है चलो क्या करेंगे पढ़ के। तो एक ये सबसे दिक्कत आती है कि वो 10वीं तक अंग्रेजी नहीं पढ़े रहते हैं और बच्चों को जब पढ़ेंगे नहीं तो उन्हें तो दिक्कत आएगी। लेकिन 12वीं में अंग्रेजी एक काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है क्योंकि 100 मार्क्स होते हैं और आपकी बोर्ड परीक्षा में इसका मार्क्स जुटता है। और जो भी बच्चे मैट्रिक में 400, 450, 460, 470 लाए हुए रहते हैं उनमें से अधिकतर बच्चों का अंग्रेजी कमजोर रहता है क्योंकि वो 10वीं तक तो पढ़े ही नहीं है, वो अलग सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहे थे, सोशल साइंस पढ़ रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, लेकिन अंग्रेजी तो पढ़ा नहीं। लेकिन अब जैसे ही वे इंटरमीडिएट 12वीं में आ जाते हैं, 11वीं में आ जाते हैं, आपका कोई भी स्ट्रीम हो, ठीक है, आपका कोई भी संकाय हो, चाहे साइंस हो या चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, ठीक है, आपका कोई भी संकाय हो, इन तीनों संकाय में जो क्या कॉमन है प्यारे बच्चों? तो गुरुजी इंग्लिश जो है, गुरुजी इंग्लिश जो है हमारे को इन तीनों में पूछा जाता है। आर्ट्स में भी हमारा क्या रहता है? इंग्लिश रहता है। आर्ट्स में भी प्यारे बच्चों इंग्लिश रहता है, आपका कॉमर्स में भी इंग्लिश रहता है ना? तो सर जब अंग्रेजी पढ़े ही नहीं है, 11वीं का एक साल का मैक्सिमम साल निकल ही गया, मैक्सिमम मंथ निकल ही गया है, तो कैसे होगा? और क्या सर 11वीं के जो कुछ चैप्टर्स हैं, क्या 11वीं के ग्रामर या बुक के चैप्टर 12वीं में पूछे जाते हैं? तो 100% प्यारे बच्चों, अगर आप 11वीं में अंग्रेजी को पढ़ते हो तो 12वीं में आपके लिए अंग्रेजी आसान लगने लगता है। ठीक है, 11वीं का लगभग हम कह सकते हैं ग्रामर के 99.99 टॉपिक, 99 चैप्टर्स हैं, वो सीधा कॉमन है किसमें? किसमें? तो 12वीं में। मतलब कि सर ये जो अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी का जो 11th का ग्रामर का सिलेबस है, क्या 11th इंग्लिश ग्रामर, 11th इंग्लिश ग्रामर का जो भी सब्जेक्ट, जो भी सिलेबस है प्यारे बच्चों, ठीक है, बात करते हैं 11th इंग्लिश ग्रामर की, आपकी जो भी सिलेबस है, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, चाहे वो टेंस हो, चाहे वो प्यारे बच्चों वॉइस हो, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो सिंटेक्स हो, ठीक है, प्रीपोजिशन हो, प्रीपोजिशन हो, आपका नरेशन हो, नरेशन हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है, एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव हो, आपका मॉडल्स हो, ठीक है, मॉडल्स हो, रिमूव टू हो, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन हो। ये सारे के सारे 11th के टॉपिक जो हैं, ये सब जितने भी 11th के टॉपिक हैं आपको, ये सब जितने भी आपको 11th के टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे टॉपिक आपको 12वीं में 12th में रिपीटेड है। ये सब टॉपिक, ये सब चैप्टर से 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न
पूछा जाता है। ये सुनो, तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आप क्लास 11 में इन टॉपिक्स को एक बार पढ़ लेते हो, ठीक है, आप टेंस को अच्छे से पढ़ लेते हो, वॉइस को अच्छे से पढ़ लेते हो, आर्टिकल पढ़ लेते हो, सिंटेक्स पढ़ लेते हो, प्रीपोजिशन पढ़ लेते हो, नरेशन पढ़ लेते हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आपका मॉडल्स पढ़ लेते हो, रिमूव टू पढ़ लेते हो, डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ लेते हो, इसके अलावा भी और कुछ टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए क्लास 12 में जब आप 2025 में जाओगे तो आपके लिए 12वीं आसान लगने लगेगा, जब एक बार आप 11th में इन टॉपिक को बड़े अच्छे से पढ़ लोगे, है ना। तो 12वीं क्लास में ये भी आपके लिए आसान होने लगेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो भी 4 से 5 मंथ है, ठीक है, मैं आप क्लास 11 के लिए खास 11वीं वाले बच्चों के लिए खास है। तो मैं चाहूंगा एक बार कक्षा 11वीं वाले बच्चे इस वीडियोस को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी बच्चों के लिए, 11वीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए, मैं आपके लिए एक सप्ताह के अंदर कुछ बेहतर लेके आ रहा हूं, ठीक है। कुछ बेहतर करना क्या है, तो एक छोटा सा है क्लास 11 वाले बच्चों के लिए, एक छोटा सा टास्क है। हो पाएगा बोलो? 12वीं वाले बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतर तक से चल रहा है प्यारे बच्चों सब कुछ। अब 11वीं वाले बच्चों को भी ध्यान देना, क्योंकि जब वो 12वीं में उन्हें दिक्कत ना हो। क्या आप लोग तैयार हो? एक छोटा सा प्यारे बच्चों, एक छोटा सा आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट होगा, विनती होगा कि आप सभी बच्चे अगर चाहते हैं कि सर एक वीक के अंदर 11th का क्लास शुरू होना चाहिए, एक वीक के अंदर 11th इंग्लिश का क्लास शुरू होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो, हम तैयार हैं, मन बना चुके हैं कि हमें 11वीं वाले बच्चों को पढ़ाना है, बेहतर करना है, और सभी बच्चों के लिए सोचना है। 12वीं के लिए चल रहा है, 11वीं के लिए बच्चे के लिए भी समय निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा आप सभी से विनती होगा कि इस वीडियोस पर एक छोटा सा लक्ष्य रखते हैं, 1K लाइक्स। अगर 1000 बच्चे लाइक्स कर देते हैं और 500 कमेंट्स होता है, तो मैं आप सभी बच्चों के लिए एक वीक, आज मान लो अगर 29 तारीख है, तो 5 सितंबर या 6 सितंबर से 11th की क्लास रेगुलर बेसिस पे और कुछ खास चीजों के साथ शुरू करेंगे, विद नोट्स, और बेहतर ढंग से चलेगा। तो आप सभी बच्चों को इस वीडियोस को अपने सभी 11th के दोस्तों के साथ शेयर करना है प्यारे बच्चों। जितना हो सकता है उतना इस वीडियोस को शेयर कीजिए, आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जो भी नए बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने 11th के जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।